हमारी सरकार ने कई प्रकार के प्रयोग चालू किए हैं और कई प्रकार की योजनाओं को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खास करके मेधावी विद्यार्थियों को लेकर के स्कूटी का जो हमारी सरकार का निर्णय रहा है, ऐसे में सभी बच्चों को देने का आज क्रम था। मैं स्कूल शिक्षा विभाग और हमारे ट्राइबल मंत्रालय के मंत्री माननीय विजय शाह जी और हमारे उदय प्रताप सिंह जी, दोनों माननीय विधायकगण रामेश्वर जी और भगवान दास सबनानी जी सहित हम सब ने मिलकर के बच्चों को स्कूटी देने का ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। प्रतीकात्मक रूप से हमने यहाँ दिया, लेकिन प्रदेश भर में लगभग 21,000 के आसपास बच्चों को स्कूटी दी जाएगी। ये एक बड़ा निर्णय है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी मेधावी विद्यार्थी अपने जीवन में पढ़ करके प्रदेश की, देश की और अपने परिवार की सेवा करे, वो एक अच्छे नागरिक बन करके अपनी शिक्षा को सार्थक करे। सरकार सभी प्रकार के चीजों को, स्कूल जाने के लिए साइकिल, किताब, कापी, कोचिंग क्लास, देश में और विदेश में सभी प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और उसमें और आनंद तब आता, दुनिया के अंदर सबसे युवा देश अगर कोई है तो हमारा देश भारत है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत आगे बढ़ा तो मध्य प्रदेश भी उस गति से आगे बढ़े। इस भाव से हम लगातार जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे, मेधावी विद्यार्थी अपने जीवन में बड़ा कोई अलग अलग रोल करे तो औद्योगिकरण में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकता है, पशुपालन में भी हो सकता है। साथ ही साथ अपने जीवन के उन सारे सपनों के भरोसे से मुझे कई बच्चों ने बताया कोई वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, कोई आईएएस बनना चाहते हैं, कोई आईपीएस बनना चाहते हैं। जिस भी क्षेत्र में जाए हमारी प्रतिभा आगे बढ़े, सरकार उनको प्रोत्साहित करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो जाए, ये मोदी सरकार की रणनीति है और इसलिए प्रधानमंत्री फसल जैसी योजना बनी है। मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं। मैं वहां के प्रशासन के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी, अपने केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मैं उनको बुलाऊंगा या उनके साथ चर्चा और बातचीत करूंगा। मैं किसानों के बीच भी आने को तैयार हूं। माननीय सदस्य भी साथ रहे, हम किसानों के बीच भी बैठेंगे और किसानों के बीच बैठकर स्थानीय प्रशासन, केंद्र सरकार के अधिकारी, हम और आप कहेंगे तो वैज्ञानिकों की टीम भी लाएंगे। बैठकर हम कैसे दादरा नगर हवेली के किसानों के कल्याण के लिए और योजनाएं बना सकते हैं, उनको राहत दे सकते हैं, उत्पादन बढ़ाने पे काम कर सकते हैं। मैं अलग अलग राज्यों में माननीय अध्यक्ष होते जा रहा हूं और किसानों के साथ सीधी चर्चा भी कर रहा हूं, तो हम जरूर दादरा और नगर हवेली के लिए भी किसानों के कल्याण के लिए हर कदम उठाने का प्रयास करेंगे। मैं माननीय सदस्य जी को फिर आश्वस्त करता हूं कि जब आप चाहें मंत्रालय आइए और अगर आप कहेंगे तो हम भी टीम लेके आपके यहाँ आएंगे। सवाल उठाया किसी ने कि आगे क्या करना है, रास्ता क्या है। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले यह पता लगाना है कि सचमुच में किसकी कितनी आबादी है और किसको कितनी भागीदारी मिल रही है। और यह पता लगाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है जाति जनगणना। और यह बिहार वाला जो जाति जनगणना है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। तो जाति जनगणना क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। जाति जनगणना सिर्फ सर्वे नहीं है, पहला कदम है। जैसे चोट लगती है, मैडम आपको कभी चोट लगी है? हाथ टूटा है कभी आपका? आप अस्पताल गई थी, डॉक्टर ने पहले आपसे क्या कहा? एक्सरे कराना है। कहा नहीं कहा? किसी को चोट लगती है, डॉक्टर पहली चीज कहता है भाई देखो एक्सरे कराओ। तो पहला कदम एक्सरे का है। जाति जनगणना हमें यह बता देगा कि दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़े वर्ग के लोग कौन है, माइनॉरिटी कौन है, जनरल कास्ट कौन है, गरीब जनरल कास्ट कौन है, ये सब पता लग जाएगा। उसके बाद
हम दूसरा काम शुरू करेंगे। हम हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं की लिस्ट निकालेंगे, इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट निकालेंगे, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब इंस्टीट्यूशन की लिस्ट निकालेंगे। उसमें पता लगाएंगे कि मीडिया में दलितों की असलियत में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में असलियत में दलितों की कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में असलियत में कितनी भागीदारी। 3 टेबल लगा रखी है और इस घर में पैसा बट रहा था, अभी तक सील नहीं किया है, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बंटवा रहा है, बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बांटा जा रहा है। इस घर में ये घर है, यहाँ पे रेड करवाओ, चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ रेड करवाइए, यहाँ पे रेड करवाओ। इस घर में पैसा पड़ा हुआ है और ये 3 टेबल बीजेपी की लगवा रखी है प्रशासन ने। हेलो, परमिशन मंगाओ ना इसकी, कहाँ है, कहाँ गए एसआई साहब, इसकी परमिशन कहाँ है टेबल की? 3 टेबल लगा रखी है। पीवी छोड़ के भागा मोदी, पीवी छोड़ के पुलिस का पुलिस इनके पास कागज है ना राकेश सागर के साथ। वो तो मेरा काम नहीं है, मेरा काम वो मांगना नहीं है कि इनके कागज भी दिखाएंगे। सर आप अभी हमारे तो मांग रहे थे, अभी आप उधर टेबल पे आके अभी तो मांगे आपने इनसे। हमने सिर्फ ये मांगा आपसे भी, मैंने बोर्ड पे ये लगाओ, ये तो हम भी लगा लेंगे, ये तो हम भी लगा लेंगे। परमिशन राकेश सागर के साइन किए हो कागज दिखवाओ इनसे। परमिशन ला रहे हैं, राकेश सागर के साइन किए हो कागज दिखवाओ इनसे। सागर को बुला रहे थे ना, बुला लो, मना कर दिया आके। अरे कागज दिखाओ ना पहले, दिखा रहे हैं साइन किए हो कागज तो दिखाओ। आप राकेश सागर को बुला रहे थे ना, मैं क्यों बुलाऊं, कैंडिडेट है वो, मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं, ये इनके पास कागज नहीं है राकेश सागर के। ये कह रहे आप झूठ बोल रहे हो। दिखाओ कागज, कागज दिखाओ, कागज टेबल तो सबका लगा रहे हैं। हम कागज दिखाओ, न्यूट्रल है, हमारा किसी से न्यूट्रल नहीं हो, कागज दिखाओ कि राकेश सागर के साइन किए हो कागज कहाँ है यहाँ पे। भाई वो पेपर कहाँ है, परमिशन राकेश सागर के साइन किए हो कागज कहाँ है? भाई साहब नहीं है, प्रिंट मंगवाओ ना, प्रिंट करो भाई साहब नहीं है, नहीं है तो हटवा देंगे। तो हटवा दो ना, भी हटवा दो, हटाओ इनको, हटाओ इनको, हटाओ बीजेपी को, हटाओ इसको, बीजेपी यहाँ है, हटाओ बीजेपी को, हटाओ इनको से, हटाओ इनको से, हटाओ। कागज का परमिशन का साइन का, अरे जब आए जब लगा देना, हटाओ इनको से, जब कागज आएंगे तब लगाएंगे। मेरा नाम तानिया मालविया है। मैं धार जिले के एक छोटे से गांव जीराबाद में रहती हूँ। मैंने कक्षा 12वीं में 73% बनाए थे और गवर्नमेंट की ये योजना थी कि मुझे स्कूटी और लैपटॉप मिले, बट वो नहीं मिल पाया। गंधानी तहसील के श्री उमंग सिंगार जी हमारे गांव में आए थे और उनको मैंने बोला कि मुझे ये योजना का लाभ नहीं मिला, तो उन्होंने बोला कि 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा स्कूटी, और मुझे एक्टिवा गिफ्ट कर दी थी। और इस पहल की वजह से शासन की नींद खुल चुकी है और उन्होंने अन्य छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ देने का वादा किया है। और इस पहल की वजह से श्री उमंग सिंगार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी मांग भी मुझे बताई, ये सारी मांग भी मैं मानने के लिए यहीं से घोषणा करता हूँ। आपने कहा कि यहाँ हमारे यहाँ ITI नहीं है, तो ITI भी बनाया जाएगा। निश्चित रूप से ITI बनाने की घोषणा करता हूँ। आज के इस अवसर पर पुनः अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं सभी मतदाता भाइयों और बहनों से कहूँगा, मतदान करना हमारा परम कर्तव्य है। लोकतंत्र के प्राण है मतदान, इसलिए मतदान करने जरूर जाए।